देख रही हो ना, मैं लेख लिख रहा हूँ, सद्भावना पर है और कल इसे छपना है। तो लिखो ना, मैंने कब मना किया? पर तुम्हारी सटाक से मेरा ध्यान भटक रहा है, मेरे विचारों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। देखो जरा कितना काटा पेटी हो रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा ध्यान भंग कर रही हूँ? हाँ, मैं मेनका हूँ, पर खुद को विश्वामित्र मत समझना, बताए दे रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है, बोलो। अब इस पर झगड़ने वाली क्या बात है? लो, तो आप मैं झगड़ा करने लगे। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। ब्लॉग ऑन झगड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय हस्बैंड और अब हमारा झगड़ा होने वाला है। हाँ, तो बोलो क्या बोल रहे थे तुम? मैं झगड़ा करती हूँ, मैं तो झगड़ा लूँ, तुमको जैसे बड़े शांति के देवता, बोलो ना। हेलो गाइस, मैं हूँ विश्वा सिंह, इनका हस्बैंड, जिसे ये दिन रात बजाती है। और ये है मेरी पत्नी सुलेखा। देखो गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है, और ये गुस्सा मैं इन्हें जानबूझ के दिलाता हूँ ताकि ये और खूबसूरत लगे। चलो अब ये गुस्सा थूक दो और मेरे लिए कप चाय ले आओ, मुझे अपना लेख पूरा करना है। तुम कहते तो छोड़ देती हूँ, वरना। अरे हाँ भाई हाँ, मुझी से गलती हो गई है। अब प्लीज एक कप चाय ले आओ ताकि मैं अपना लेख पूरा करूं। और हाँ, अंदर जाके शीशे में अपने आप को जरूर देख लेना। गुस्से में लाल, पीली, हरी, नीली, आए है कितनी खूबसूरत लगती हो। और हाँ, 2-4 सेल्फी भी ले लेना, ठीक है? तेजू, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। तुम अपना लेख पूरा करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ चाय। हाँ जाओ, हाँ जाओ ना, जाओ। चली गई? हाँ जाओ, मैंने कही यहाँ से दफा हो जाओ। और शीशे में अपना ये थोपड़ा जरूर देख लेना, कहीं डर ना जाओ। और अगर डर गई तो चिल्लाना मत। अजीब औरत है यार, गलती से गले पड़ गई। काश ऐसा हो जाए, पुरानी बीवी लाओ, नहीं ले जाओ, ऐसा मार्केट में ऑफर आता है। सोच के ही। अरे यार कल इसे छपना भी है। ओहो। अरे बड़े तू, अबे दरवाजा तो बंद है, तू यहाँ कहाँ से आ गया? भाई साहब सीधा शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट? कैसे शॉर्टकट? भाई साहब बड़ी जल्दी थी, सड़क से आता तो टाइम लगता, मैं सीधा छत के रास्ते आ गया। अबे यहाँ कोई आग लगी हुई है तो तू छत से आ गया? अरे नहीं भाई साहब, यहाँ कोई आग नहीं लगी है, लेकिन आग तो लगने वाली है। आग लगने वाली है? कब? कहाँ? अरे भाई साहब आपके घर में। मेरे घर में? लेकिन आप चिंता मत करिए, अरे हम आपके साथ हैं। आपको विद्या माई कसम, हमसे कुछ मत छिपाइएगा। वो भाभी का कुछ ठीक नहीं है। अरे यार तू क्या नाम से ना बक रहा है? चल तू जाके अपना काम कर, मुझे अपना लेख पूरा करना है। अरे भाई साहब आप अपना लेख पूरा कर लेना, लेकिन हमें पता है आप हमसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वो भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अबे यार तुझे किसने कह दिया कि भाभी जी की, मेरा मतलब है सुलेखा की तबीयत ठीक नहीं है। और यार उसे ऐसा क्या हो गया जो मुझे पता नहीं और ये सारे मोहल्ले को पता है? लो कर लो बात, घर में आप रहते हैं और पूछ हमसे रहे क्यों ना, हुआ क्या है? पैसों ने कब से बीमारी? अबे बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे भाई साहब मानसिक रोग, अरे दिमागी बीमारी। भाई साहब हमारी भाभी जी पगला गई है पूरी। अबे तुझे किसने कह दिया भाभी जी पगला गई? भाई साहब मैंने अपनी पटेल जैसी आंखों से देखा है। मैं पिछले 8-10 दिनों से भाभी जी को अपनी छत से देख रहा हूँ कि वो। अच्छा तो अब आप ये करने लगे, अपनी छत से मोहल्ले की बहू बेटियों को उतारता है, और तो और मेरी पत्नी को भी। अबे कुछ तो शर्म कर, भाभी है वो तेरी। सुलेखा, सुलेखा, रुकिए भाई साहब रुकिए। अरे क्या हो गया? तो गुस्सा हो गए, रुकिए, भाभी जी को आराम करने दीजिए। वैसे भी भाई साहब मोहल्ले की हर बहू बेटी हमारी माँ बहन समान है भाई साहब। अच्छा तो उन्हें घूरता क्यों है? अरे वो क्या है, अगले हफ्ते हमारी पतंगबाजी का टूर्नामेंट होना है। और अच्छा। पतंग उड़ाते उड़ाते मैंने देखा हाँ। भाभी जी कभी छत पे, अच्छा। कभी बालकनी में तरह तरह के मुंह बनाती है, फिर हंसती है और अकेली हंसती रहती है। आप समझा मैं, देख देख कहीं वो ऐसे मुंह तो नहीं बनाती? बिल्कुल सही, ठीक इसी तरह से। इसका मतलब आपको पता है कि भाभी जी पगला गई है। हाँ बड़े इतने हाँ। बड़े लेखक होकर आपने हमसे बात छुपाई, आपको तो शर्म आनी चाहिए भाई साहब। हाँ बड़े हाँ, तू सही कहता है।
तेरी भाभी कुछ पगला गई है, उसे सेल्फी लिया हो गया है। बात बात पे सेल्फी लेती है, वरना भी हंसती रहती है। कभी कभी तो रोटी जला देती है, इधर तवे पे रोटी डाली और उधर टुडेज माय फर्स्ट रोटी, और रोटी जली। ये देख जली हुई रोटी खा खा के मेरी तो जबान निकाली होगी। भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, अगर अंदर से भाभी जी सुन लें तो आपका तो अंग अंग काला पड़ जाएगा। लेकिन आप कुछ सेल्फी कह रहे थे। हाँ यार हाँ, वो क्या वाला बड़े रक्षाबंधन में उसके भाई ने उसको स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया और अपनी बहन को पागल कर दिया। और भाई साहब इधर हम समझे कि भाभी जी पगला गई है, घोरा गई है, और ये बात हम हमसे छिपा रहे हैं। अरे यार तुझसे कहा ना, सेल्फी या न्यू क्रेज। वैसे तब से अपनी जिंदगी सुकून में है। पर भाई साहब मैं आज तो सुन रहा हूँ बड़े कांड हो रहे हैं सेल्फी के चक्कर में। अगर हमारी भाभी जी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो आप तो भरी जान में विधवा हो जाओगे, विद्या माई कसम। अबे यार शकल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर ले, चुप चुप बोले कर। वैसे इस सेल्फी के चक्कर में काफी लोग पागल हो रहे हैं, दीवार की हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब मैं किस किस को समझाऊं, जाके बता। तो आप मानते हैं कि भाभी जी पगला गई? अबे पगलाएगी तेरी अम्मा। भाई साहब भाभी तो हमारी अम्मा ही समान है। तभी तो हमने डॉक्टर साहब को फोन कर आते होंगे। डॉक्टर को बुला लिया तुमने? भाई साहब ये मेरा कर्तव्य था, और डॉक्टर झटका आते ही होंगे। डॉक्टर झटका? हाँ भाई साहब। डॉक्टर झटका को बुला लिया तुमने? हाँ। अबे यार क्या करता रहता है यार बड़े तू। अरे भाई साहब ओहो, तुमने डॉक्टर झटका को क्यों बुलाया? अच्छा ये तो कोई आएगा? मैं देखता हूँ। देख मैं देखता हूँ। अरे आप रुकिए, मैं जा रहा हूँ, रुकिए। मेरे घर का सब पता है इसे। भाई साहब के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्योंकि मैं झुक नहीं सकता था। खड़ा रह। तेरी हालत कैसे हो गया? तेरा तो पूरा ही मेंटेनेंस बिगड़ा हुआ है। हाँ देखो, तू तो बड़ा ही स्मार्ट फेस वाला था, ये डॉक्टर कैसे बिगाड़ लिया कुछ तो बता। वो तो मैं बचपन से हूँ स्मार्ट भाई साहब, आपको बताइए। हाँ शो तो है, चल बता क्या हुआ। क्या बताऊं भाई साहब, मैं लव में पड़ गया था। मैं समझ गया भाई साहब, ये जिस मोहतरमा के लव में पड़े थे उनके मोहल्ले वालों ने कूट दिया। और देख के मुझे लग रहा है भाई साहब कम से कम 6-7 तो होंगे। नहीं, इसकी हालत देख के तो लग रहा है 10-12 होंगे। नहीं भाई साहब ये बात नहीं है। तो बात क्या है डेंगू, साफ साफ बता, हुआ क्या है तेरे साथ? क्या है भाई बड़े, वो मैं लव में फ्लॉप हो रहा हूँ ना। लव में फ्लॉप? क्या मतलब? अरे भाई साहब, बचपन में अपनी जिस क्लास टीचर से लव करता था वहाँ फ्लॉप हुआ, और अब फिर फ्लॉप हो गया हूँ। सीधे सीधे बताना, लड़की के घर वालों ने मारा तुझे डेंगू? अरे भाई वो तो पिछले महीने मारा था। ये 6 भाइयों की बहन थी, 7 ने मिलके मारा था। 7 ने? 6 भाई 7 बाप। 7 बाप? अरे मतलब एक बाप है ना साहब। हाँ साथ। देख देखू, ऐसे गोल गोल मत घुमा, सीधे सीधे बता तू कहाँ से पिट के आ रहा है। क्या बताऊं भाई साहब, अपने सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, सोचा कुछ उपाय करा लूं। वो टीवी पे बाबा आते हैं ना एक काले कपड़े पहन के, तो उन्हीं के बताए हुए उपाय का नतीजा है ये। अच्छा, वो वाले महाराज जिनके लंबे लंबे बाल, काली काली दाढ़ी, वो वाले महाराज? हाँ क्यों, क्या अरे हुआ? यार वो बाबा तेरे को क्या उपाय बताएंगे, उनकी तो खुद ही दशा खराब चल रही है। अगर उनके पास कोई उपाय होता तो अपने आप में नाच मानते। बिल्कुल सही भाई साहब। पर डेंगू, हाँ। ये उपाय का तेरी डेंटिंग पेंटिंग से क्या मतलब है यार? क्या बताऊं बड़े, मैंने उन्हें अपनी पत्री दिखाई। पत्नी? अरे पत्नी नहीं भाई, जन्म पत्री। तुझे तो पता है मैं कमा रहा हूँ। मैंने उन्हें अपनी जन्म पत्री दिखाई, उन्होंने बोला राहु की दशा खराब है और शनि भी नाराज है। अच्छा फिर क्या, उन्होंने मुझे कहा काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले तिल रखकर खिलाने हैं, कल्याण होगा। तूने ये सब करा? क्या भाई साहब, मैंने काले कुत्ते को ढूंढा, मॉर्निंग वॉक पर एक डॉबरमैन निकला हुआ था। जो ही मैंने उसे रोटी दिखाई, ये बात कुत्ते को नागवार गुजरी, उसने मेरे हाथ के ही मटन पर झपट्टा मार लिया। पूरे 14 इंजेक्शन लगे भाई साहब। कुत्ते की बेइज्जती करेगा तो काटे गई। अच्छा ये बता, कुत्ते ने तो तेरे हाथ पे काटा, चोट तेरे सर पे कैसे आई? क्या बताऊं भाई साहब, फिर मैं बाबा के पास गया, उसको आप बीती बताई। इस बार बाबा ने मुझे कुछ मंत्र बोलने को कहा और कहा रोटी पर
उड़द रखकर सफेद गाय को खिलाने और पैर छूने हैं। तूने सब करा, उसके पैर भी छुए। हाँ भाई साहब, मैंने सफेद गाय को रोटी पे उड़द रखकर खिलाए और जो ही पैर छूने के लिए झुका तब से लात मारी गाय ने। पूरे 7 इंजेक्शन आए, 14 टाके आए भाई साहब। तो ठीक है, लेकिन तेरे पैर में कैसे लगी? क्या बड़ी जले में नमक छिड़क रहा है भाई। अरे मेरे भाई, पूछ रहा हूँ तेरे से यार। फिर मैं बाबा के पास गया। इस बार पापा नहीं पीट दिया क्या? नहीं भाई साहब, इस बार बाबा ने मुझे कहा काली बोतल काला मुर्गा चौक पे रखना है। और चौक पे रख दिया? क्या लिया था? बाबा ने अपनी चौक पे बोला था और बोला बच्चों को चॉकलेट बांटनी है। अच्छा, तूने बच्चों को चॉकलेट ही बांटी? हाँ भाई साहब, मैंने काली बोतल काला मुर्गा रखा और जो ही कॉलोनी में चॉकलेट बांटने गया, किसी ने अफवाह फैला दी बच्चा चोरी करने आया है। अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या भाई साहब, वो दौड़ा कर पीटा है कम वक्त ने, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ भाई साहब। अरे यार, तुझे कहा है ना हाथ धो के जाया कर बाहर। तू बोलेगा अरे यार, देखो हाथ धो के जाया कर। आइए डॉक्टर साहब, भैया होली दिन आया था। हेलो, आई एम डॉक्टर झटका। मेरा मरीज आज तक नहीं सटका। तो ये है मरीज। नहीं डॉक्टर साहब, ये मरीज नहीं है। अरे कुछ ज्यादा ही टूटा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ कोई मरीज नहीं है। वही मरीज नहीं है तो मुझको फोन करके क्यों बुलाया? तुम नहीं जानते मेरा टाइम कितना कीमती है? डॉक्टर साहब, हमें पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। हम आपको फीस दे देंगे। नो 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 मरीज, नो फीस, बिकॉज आई एम डॉक्टर झटका। मेरा मरीज आज तक नहीं सटका। डॉक्टर साहब, ये बड़े इसने आपको फोन करके बुलाया था। इसको गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी, यही तो दिमागी बीमारी है। लो, मिल गया। यही तो मेरा मरीज है। आप बैठ जाइए प्लीज। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाइए। थोड़े से आराम से बैठ जाओ यार, जूम करके ले लो। तुम मेरा चेक बना दिए 1500 ओनली। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, इसका इलाज अच्छी तरह कर देना। बहुत गलत फहमी होती है, कहीं से याद रखना। वेरी गुड। बोलो। कान में लगाओ। अब तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ओके, वेरी गुड। अब तुम ठीक हो। ट्रायल हाथ मारो। ठीक हो गया। आँख खोलो, आँख खोलो। दिल किधर है? ओके, आपका पेशेंट ठीक है। अब तो होगी से गलत फहमी। डॉक्टर साहब, ये आपका चेक। अगर ओहो, थैंक यू। 500। अगर इनको दोबारा गलत फहमी हुई तो सेम ट्रीटमेंट एंड सेम। ओके, थैंक यू। अब ठीक है।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर बैठे प्लीज। वो मंत्री जी अपने जन संपर्क कार्यक्रम के तहत हमारे क्षेत्र में आए हैं और किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते हैं। प्लीज आप थोड़ी देर बैठिए। नो 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 नो, तुम जानते हो मेरा टाइम कितना कीमती है। उधर अपना क्लिनिक भी खुला है। डॉक्टर साहब वो सब मैं देख लूंगा, आप थोड़ी देर बैठिए प्लीज। ओके तब तक मैं कुछ और होटल फोन कर लेता हूँ। ओके। अरे बड़े, ये कौन है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है। डॉक्टर साहब यही तो हमारा डेंगू है। हो डेंगू, ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सब कर्मों का फल है। अरे छोड़ ये सब, तू ये बता तेरा नाम डेंगू कैसे पड़ा? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये भी एक किस्सा है मेरी जवानी का, मतलब मेरी कहानी का। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाबूजी को डेंगू हुआ था। दोनों की खबर साथ साथ आई। मोहल्ले वालों ने मेरे बाबूजी से पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा डेंगू हुआ है, और मेरा नामकरण भी हो गया। पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि मिश्रा जी के घर डेंगू हुआ है। ओहो चल बैठ, बहुत दुख भरी कहानी है तेरी। बैठ। ये निछावर से, मंत्री निछावर से। आइए मंत्री जी, नमस्ते। अरे मंत्री जी आपने क्यों तकलीफ करी यहाँ आने की? मुझे आदेश दिया होता मैं तो दौड़ दौड़ के आपके पास चलाता। अरे नहीं नहीं, हम आपको आदेश कैसे कर सकते हैं? आपकी जैसी शख्सियत तो कभी कोई पैदा होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। ये तो आपका बड़ा फन है मंत्री जी। वो क्या है, अपने इस कार्यक्रम में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर काम इतना ज्यादा है कि वक्त ही नहीं मिलता। हाँ मंत्री जी, कभी कभी तो सांस लेना ही भूल जाते हैं। तुम ठीक करो बेटा। आज हम इस क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत निकले हैं। देखो समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, देखो उसमें मिल रहे हैं। तभी अचानक ख्याल आया कि आपका निवास स्थान भी तो इसी क्षेत्र में आता है, तो मिलने चला आया ताकि मैं आपकी पत्नी को सम्मानित कर सकूं। अरे इनका तो समझ में आता है, लेकिन इनकी पत्नी का सम्मान क्यों? अरे मैं उस स्त्री का सम्मान करना चाहता हूँ जिसने इनके अंदर के साहित्यकार को जगाया, इनको इतना महान साहित्यकार बनाया। आज ये हमारे देश के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले साहित्यकार हैं। अनेकों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, परंतु उस स्त्री को क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूँ अपने इस पुरुष समाज से कि क्या वो स्त्री इस सम्मान की हकदार है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ इनकी उपलब्धियों के पीछे उस स्त्री का हाथ है या नहीं? जाइए बुलाइए उन्हें, मैं उनको सम्मानित कर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। जाइए बुलाइए उन्हें। कर जा बाबूजी घर पर नहीं है? नहीं मायके गई है आपके आने से पहले। हाँ वो तो मायके चले गई है और शाम तक आ जाएगी, तब तक आप बैठिए। मैं रुक तो जाता, तो क्या करूं? कार्यक्रम का शेड्यूल बहुत टाइट है, समय का अभाव है। अच्छा एक काम करते हैं, मेरी ओर से आप ही उन्हें सम्मानित कर दीजिएगा। देना जरा, मेरी ओर से आप ही उन्हें सम्मानित कर दीजिएगा। माला देना, हाँ ठीक है, माला भी उनको पहना दीजिएगा। ठीक है बना दूंगा मंत्री जी। हाँ तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। आज मैं इस माटी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने देश को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। मैं नारी शक्ति, अपनी मातृशक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनके लिए भावी कार्यक्रम और तमाम योजनाएं तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप सबकी तकलीफों की बहुत बखूबी समझता हूँ, परंतु क्या करूँ, उपचार करने में भी तो समय लगता है ना। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा कि आपका अपना भाई है, भाई नौछावर सिंह। मैं मंत्री बाद में हूँ, पहले आपका भाई हूँ, आपका सहोदर हूँ। आगामी चुनाव में आप लोग हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंत्री निछावर से जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री निछावर से जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार मंत्री जी ने कहा था अपनी पत्नी को सम्मानित कर देना। सुलेखा, सुलेखा, अरे यार सनी कहाँ है?
ओह ये सम्मानित करना है, सम्मानित हो, चलो ठीक है। अब मैं अपना लेख पूरा कर देता हूँ। हाय हाय, ये तुमने क्या किया? जीते जी मेरी फोटो पर माला चढ़ा दी। फोटो? तुम तो यही चाहते हो ना? वो क्या था ना सुलेखा, वो मंत्री जी आए थे तुम्हें सम्मानित करने। तुम यहाँ थी नहीं, तो उन्होंने तुम्हारी फोटो पे ही माला चढ़ा दी और तुम्हें सम्मानित कर दिया। और पता नहीं वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मेरी कामयाबी में भी तुम्हारा ही हाथ है। ऐसा कहा उन्होंने। तुम ज्यादा झूठ मत बोलो। मंत्री जी आए थे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं कहीं गई थी क्या? मैं तो घर में ही थी। भाई साहब, ये भाभी जी को बोला बोले आपके ऊपर। ये पढ़े, ये किसने कहा था कि तुम मायके चली गई हो? लेकिन भाई साहब वो तो टेंगू अरे चुप कर तू। तेरी वजह से यार मेरे घर में झगड़ा होता है। सुलेखा, पता नहीं ये क्या कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो। हाय राम, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? किसी ने डॉक्टर झटका को भी बुलाया था तुम्हारा इलाज कराने के लिए। तू सोच। लेकिन भाभी जी मेरी बात तुझे तो मैं मेरी बात तो सुनो भाभी जी, वो तो टेंगू ने अरे कुछ है नहीं यहाँ पर। डंडा नहीं। अरे भाभी जी तुम मारो। भाग बड़े भाग। अरे मेरी बात बड़े भाग। वो तो लेकिन मेरे घर में जाता है, छत से झाँकता है, फिर सब्जी को जाता है, पेट बड़े, बहुत बढ़िया। चलो आज तो बढ़ गए, बच गए इस बड़े के चक्कर में। ओहो, ठीक है। सम्मान फोटो पे माला चढ़ा दी। अब देखते हो कैसे झूठ बोलता है। ये ले। हाँ ठीक है। और तुम? हाँ। तुम्हें उस बड़े के साथ में दोबारा देखना लो। नहीं, मैं तो उसे सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दूंगा, उसको देखूंगा भी नहीं। अबे बड़े तू क्यों आ गया? मर गया। क्या हो गया? तू आ गया तू? साहब मेरा ये हाल है, आपका क्या होता होगा भाई साहब? भाभी जी ने बहुत मारा भाई साहब। हाँ। आपने मेरी पढ़ाई का ये सीधा किया। बड़े देख, तुझे तो देखा ही था, तेरी भाभी को कितना गुस्सा आया था। इतने में तू आ गया, फरिश्ता बन गया। कौन है? अरे कोई नहीं है, मैं तो अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। हाँ चलो। बोले ये लो, चाय पी लो। तीन मांग के चाय। I can't believe this. बेटा, और मैं बैठो, साथ में चाय पीते हैं। क्या खाक चाय पियोगे मेरे साथ? सुबह से अखबार का एक अच्छा चाट के साफ कर दिया। तुम्हें उस अखबार से फुर्सत मिले तब ना। अरे नाराज क्यों होती हो? बैठो तो सही, बैठो। ये देखो, कल हमारे साथ के जो सेलिब्रिटी एक्सपायर हुए थे, आज पूरे का पूरा अखबार उन्हीं के लेख से भरा है। देखो उनके बारे में क्या क्या छपा है। देखो एक से बढ़कर एक लेख आए साहित्य जगत से। अरे जब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो लेख तो छपेंगे। देख लेना, एक दिन मेरे बारे में भी ऐसी लेख छपेंगे। क्या बकते हो? ऐसे ही। आखिर साहित्य जगत का मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ। और फिर देखना, मेरे मरने के बाद साहित्य जगत में खलबली मच जाएगी। देखो बस करो, ऐसी अशुभ बातें मुंह से ना निकालो। और कुछ छपने अपने वाला नहीं है तुम्हारे पास। अपने मन से ये वहम निकाल दो। अरे वहम नहीं है, ये सच्चाई है। वहम है तुम्हारे मन का। लगी सर? लगी?
पर शर्त में हारोगे क्या? जो तुम बोलो। देख लो, ठीक से सोच लो, बाद में मुकर बच जाना। हाँ, सोच लिया। तो ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो खाना तुम ही बनाया करोगे। खाना? बोलो, है मंजूर? खाना? हाँ, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर। चलो अब सिद्ध करो। तुम ऐसा करो, मीडिया में ये खबर फैला दो कि साहित्यकार बृजपाल सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी करती हूँ। जल्दी है। हेलो मीडिया हाउस, बड़े दुख के साथ आपको बताना है मशहूर लेखक बृजपाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। लो करती खबर। आप देखना कैसे मेरे उसके साहित्य जगत में कैसे खलबली में मेरी उसमें कैसे एक से एक बढ़ते हुए। हाय बड़े पॉपुलर, देखा जाएगा। अभी देखना तुम मेरे बनने के बाद कैसे चलती है खबरें। अंदर कहाँ चले? अरे चलते लेने, बोर्ड के लेट भी तो है। और हाँ, तुम रोने की प्रैक्टिस कर लो। लोग माता मनाने आएंगे, तुम्हें रोना भी तो होगा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं तो लग रहा हूँ। लग तो वैसे बहुत बढ़िया रहे हो। चलो सेल्फी लेके देखते हैं। सेल्फी? क्यों? में कौन सेल्फी लेता है? हम लेते हैं। अरे दिख लो, अरे मुस्कुराओ तो सही। अरे मरने में कौन मुस्कुराता है? ठीक से मुस्कुराओ, ये मरने वाली सेल्फी है। ओहो, आप ठीक है? ठीक है। एक काम ठीक से नहीं आता, मुंह देखो कैसा बना रखा है, सारी डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक से मर भी नहीं सकते। ओहो, ये तो चलो ठीक से मुस्कुराओ। अब ठीक है। चैन से मरने भी नहीं देती है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा। वो तो समय बताएगा। ओए, देखो जरा, दरवाजे पे कोई आया है और कोई आया गहरा हो ना तो उसे वहीं से चलता कर देना। अंदर बताना, अंदर 2 घंटे बाद कोई आया है, बड़े पॉपुलर। फटाफट फटाफट। ऐरा मेरा हो तो उसे अंदर बताने देना पहले। तुम मरो। भाई साहब, भाई साहब, ये क्या भाई साहब, कहाँ चले गए भाई साहब, हमें छोड़ करके? ये क्या हुआ भाभी जी? क्या बताए भाई साहब, भगवान की यही मर्जी थी। कौन समझाएगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा? भाई साहब, हे भगवान, इनकी जगह हमें उठा लेता भाई बड़े, अभी बहुत लोग आएंगे यहाँ पे। भाई साहब का हमारे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर पीछे कर दे। भाई साहब, भाई जल्दी साहब, चले गए भाई साहब। भाई साहब कहाँ चले गए? दीदी सब क्या सोच रही हूँ मैं? दीदी जीजा जी
जीजा जी आपको क्या हुआ जीजा जी? जीजा जी उठिए ना। दीदी ये सब क्या हो गया दीदी? कैसे हो गया दीदी बताओ ना। भाई ये तो मेरी बचपन की क्लास टीचर मैडम लग रही है। जीजा जी मैडम जी ये भूत, ये तेरी मैडम नहीं है, और तेरी मैडम तो बुढ़ी हो गई होगी। ये तो भाई साहब की साली है मीनू। मैडम क्या बताओ मीनू, तेरे जीजा जी इन्हें तो बनने की गई। तू बनल कर। होनी को कौन टाल सकता है? होनी बहुत बलवान है दीदी। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? चादर ठीक से करो। मैंने कहा इनकी चादर ठीक से करो। मुझे एक बार जीजा जी का चेहरा देखना है। पागल मत बन मीनू, तुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं दीदी, मुझे कंफर्म वाली सेल्फी लेकर घर भी भेजना है। दीदी वैसे एक बात कहूँ, तू पूरा तो नहीं मानेगी? नहीं, पता क्या बात है, अगर मानेगी भी तो मान जाना, लेकिन मैं तो कहकर नहीं मानूंगी। जीजा जी को तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती तुम्हारी। ये क्या ऐसी बातें करने का वक्त है? चुपचाप पड़े रहो। बड़े तो भाभी जी भैया हैं, हम तो बैठे हैं। क्या बताओ मीनू, मुझे तो बड़ा घबराहट हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। दीदी तो मन हल्का है। वैसे भी अच्छा ही हुआ कि जीजा जी चल बने, वरना गलती से कभी हाल चाल पूछने के लिए फोन कर लो तो दो चार कविताएं सुना कर ही मानते। जैसे कभी वो मिली उनकी कविताएं कहानियां